इंसान हमेशा उसी चीज की तलाश में रहता है जो उसके पास नहीं होती। जिसे पा लेता है उसकी कीमत भूल जाता है, और जो दूर होता है उसे जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत समझ बैठता है। अजीब फितरत है, जिसके पास प्यार है उसे सफलता चाहिए, जिसके पास सफलता है उसे सुकून चाहिए, जिसके पास सब कुछ है उसे कुछ नया चाहिए। मानो इंसान को मंजिल नहीं, बस दौड़ते रहना अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत यह है, जिंदगी तब बदलती है जब चाहते नहीं शुक्राना बढ़ता है। जो पल हाथ में है वही सबसे अनमोल है। शायद बस इतना समझ आ जाए तो इंसान को कभी जो है उसके अलावा कुछ चाहने की जरूरत ही ना पड़े। तंत्र कितना खराब है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। जब नेताओं को वोट चाहिए होता है तो पोलिंग बूथ आपके मोहल्ले तक ला दिए जाते हैं। 10 से 15 मिनट की दूरी में वोटिंग सेंटर होता है, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो सरकार खुद गाड़ी भेजकर घर से उठवा लेती है, क्योंकि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। वाह सरकार, बहुत बढ़िया, बहुत संवेदनशील हो आप अपनी जनता के लिए। लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती है तो यही सरकार बाहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है। एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बच्चों को 500 से 800 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ना कोई बस की व्यवस्था, ना कोई सरकारी मदद, ना कोई पूछने वाला। पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, वरना किस्मत को दोष दो। और अगर इतनी दूर सफर करके किसी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंच भी गए तो भी गारंटी नहीं है कि एग्जाम होगा भी या नहीं। कहीं सर्वर डाउन, कहीं बायोमेट्रिक फेल, कहीं परीक्षा ही रद्द। वाह रे मेरे देश का सिस्टम, जहां शिक्षा को हमेशा सबसे आखिरी में रखा जाता है, जहां आवाज उठाने वालों को लाठियां मिलती हैं, जेल मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि जो शिक्षक आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं वो कोई आम शिक्षक नहीं है। यही वो लोग हैं जिनसे पढ़कर बच्चे देश के अलग अलग कोनों में एसीपी बने। किसी ने डिफेंस में नौकरी पाई, कोई मिनिस्ट्री में अधिकारी बना, किसी ने पुलिस, बैंक, रेलवे या न्याय व्यवस्था में नाम कमाया। आज उन्हीं शिक्षकों के सिर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस टूटे हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। तुम वोट दो तो तुम जनता हो, तुम सवाल पूछो तो तुम देशद्रोही। ये देश तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बस एक औपचारिकता बनी रहेगी, जब तक छात्रों के सपने सिस्टम के बूटों तले कुचले जाते रहेंगे। आज जो सड़कों पर विरोध कर रहा है वो कल इस देश का इंजीनियर, अफसर, डॉक्टर या शिक्षक बन सकता था, लेकिन सिस्टम ने उसे सिर्फ एक समस्या समझा, और जब समस्या को समझा नहीं जाता तो उसे सिर्फ दबा दिया जाता है। इस बार वोट देने से पहले इतना जरूर सोच लेना, तुम्हारी सरकार तुम्हारी पढ़ाई के वक्त कहां थी।